अरे भाई कहाँ गए ये बच्चे कहाँ गए यहाँ से? क्या? ओके, क्लास लेट छूटी थी क्या? तो अब तो नाश्ता करके आ जाना चाहिए। चैप्टर खत्म करने वाले हैं हम लोग, है ना? चैप्टर खत्म करके फिर मैं पूछूंगा सबसे एक तरफ से। चैप्टर खत्म करके तैयार हो जाना। कल मैंने ऊपर वाली क्लास में तो बच्चों को बुला बुला करके पूरा पूरा सुनवाया था। अब तुम समझ लेना सेम चीज तुम्हारे संग होने वाली है। यहाँ बुला लूंगा, माइक पकड़ाऊंगा, पूरा पूरा चैप्टर एक बार में, सारी बोन एक बार में, सारे जॉइंट एक बार में। ठीक है, तो मैं भी रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन तो अभी लास्ट में चलेगा। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म करा करके फिर शुरू से लास्ट तक कई बार मल्टीपल टाइम। देखो, आजा आजा। एक्सियल सिस्टम यहां से यहां तक कंप्लीट था, इसमें कोई डाउट है? बोल, जोर से बोल। पीपीटी हम दे देंगे ना, क्या टेंशन कर रहा है? हम ही ने क्वेश्चन दिए तो आंसर हम ही देंगे, वहां से कहां से आएगा? ग्रुप पर डाल देंगे हम। ठीक है, सब टिक लगा करके सारे पीपीटी को मर्ज करके ग्रुप पर डाल देंगे, सारे के मर्ज करके सारे के साथ। ठीक है, हाँ, तुम बस मेहनत करते जाओ, उसकी टेंशन मत करो, सब चीजें होती जाएंगे। अब बात आ रही है, ऐ यहां से यहां तक कितनी हड्डियां थी? इस 80 इस 80 बोन के नंबर और नेम में किसी को कोई समस्या है? अब बात आ गई किसकी? ग्रिडिल, अपर ग्रिडिल, लोअर ग्रिडिल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। भाई कितनी हड्डियां? अरे 4 2 126। ठीक है, चलो। अब सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसको मत देखो, अपने हाथ को देखो। नहीं है क्या? ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अंगूठा ऊपर रहना चाहिए, समझ रहे हो? अंगूठा ऊपर रहना चाहिए। है, सुन, तुम बेवकूफ मत बना करो कभी कभी। ठीक है, ये ऊपर वाली बोन कौन सी हो गई? ह्यूमरस। एक बार बोलो। अब अंगूठे की साइड में जो है रेडियस, अपोजिट डायरेक्शन में कार्पल, पहले मेटा, कार्पल, और अंगुल, ये क्या हो गया? अब मैं बोलूंगा, तुम नहीं बोलोगे। ठीक है, तुम लोग एकदम खिचड़ी पका देते हो। ये हो गई ह्यूमरस, अंगूठे की साइड में हो गई रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फैलिंजीज। कोई डाउट? अब नंबर की बात कर रहा हूं मैं, कहां गए तीनों? अब नंबर की बात कर रहा हूं, इधर इधर। ए, तेरे समझ में आएगा कैसे तू बातें करती है इतना? अच्छा, ठीक है, ठीक। अब इधर आ जा, अब मत खो उस पे, अब मैंने स्टार्ट कर दी है ना बताना। हाँ, अब इधर आ जा। ठीक है, कहां गई तीनों? हाँ, ठीक है, नहीं नहीं मैं देख लेता हूँ। तू कल गायब था बेटा, तू पिटेगा किसी दिन बहुत तगड़ी तरीके से, अब तू ही बताएगा। अब लोग उसको बुलाते हैं अभी। ठीक है, ये बताएगा, याद है ना इसको सारा? अब सुनो मेरी बात, इधर बेटा, इधर तुम सब लोग। ठीक है, ठीक है, ये ह्यूमरस है, अंगूठे की साइड रेडियस है, नीचे अल्ना है, कार्पल, कार्पल कितने होते हैं? 8, मेटा कार्पल 5, फेलिंजीज 3 3 3 3 2। कोई डाउट? 14 हो गए। हो गया नाश्ता? बढ़िया से करके आए हो? हैं? समोसा चाय की दुकान में बैठे थे ना? कहाँ थे? आराम से तफरी चल रही है, अभी मैं निकला सामने से, रिलैक्स होकर की। भाई क्या रिलैक्स में बैठे हैं, समझ रहे हो ना? अब
तू था कौन था मैं ध्यान नहीं भाई, तुम जैसे 4-5 बच्चे तफरी चल रही थी। आ जाओ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो भाई जो इधर है वही तो इधर होंगी, तो अलग से तो याद करनी नहीं है। काउंट करो, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल, कितने हो गए? 11, 5 मेटाकार्पल, 16 और 14, 30 नहीं हो गए? तो याद नहीं हो गए 30 के 30? नाम याद रहेगा? ठीक है, एक बार इसके क्या कह लेंगे? इसको, 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 खत्म। अब ज्यादा याद हो गया ना? इनका नंबर 1, 2, 3 और 8, 11 और 5, 16 और 14 है? कौन सा नहीं जोड़ा था? अच्छा, समझ में आ गया। कितनी हड्डियां हो गई? हो गई ना? हाँ, 5 बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेटाकार्पल है, समझ रहे हो ना? ये कार्पल है, 8, 14 फेलिंजीज है, 3 3 3 3 2, सिंपल है। हाँ, अभी इसे कुछ मत देख, कुछ नहीं बताया मैंने, ये बताया ही नहीं है मैंने। जो बताऊंगा वो सुन, ठीक है? जो बताया ही नहीं है उसको सुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? करें स्टार्ट? याद है सारी? मैं बुला रहा हूं इसलिए, तू लेट आ रहा, तुझसे बुला के पूछ लेता हूं मैं। उसने कहा मैं लेट इसलिए आया, या सॉरी कल नहीं आया कि मुझे सब याद है। अब तू बता, तुझे याद है? शायद है नहीं होता है, हम बुला करके पूरी पूछने वाले हैं। वो समझते पूछिए, शायद बता दें। पूरा बिहार वाला रंग चढ़ गया एकदम। तुम यहीं से हो? फिर भी बिहार में कॉन्फिडेंस सबका इतना तगड़ा है, मैं क्या बताऊं। मैं जिस शॉप पे जाता हूं कॉन्फिडेंस सब भाई सुपर। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार, क्वेश्चन आता है जॉइंट से। नंबर ये तो तुम्हें याद रहे, कोई इस पे क्वेश्चन आएगा तुम उड़ा दोगे नहीं, ठीक है? अगर तुमसे मैं कहूं, जॉइंट में आगे कराने वाला हूं, ये एक जॉइंट है, यहां पर जैसे शावर होता है, बाथरूम का शॉवर, यो घुमा लो, इधर घुमा लो, ऊपर घुमा लो, नीचे घुमा लो, जहां मन में आए घुमा घुमा के नहा लो, नहीं आया क्या? ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा, समझ रहे हो ना, गोल गोल बॉल होता है, ये सॉकेट होता है जिसमें फंसा हुआ होता है इस तरीके से। अब तुम इसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कहीं भी कर सकते हो ना। बस ऐसे ही यहां पर आपकी स्कैपुला, कौन सी बोन होती है? स्कैपुला में एक छोटी सी कैविटी होती है, कौन सी कैविटी होती है? ग्लिनोइड कैविटी। उसमें ह्यूमरस का हेड, ऐसा गोल गोल हेड, अब हड्डी है नहीं मेरे पास, दिखाता मैं, गोल गोल हेड ऐसा फंसा हुआ होता है, और इससे आप क्या घुमा सकते हो? 360 एंगल पर रोटेट कर सकते हो, हाँ या ना? तो ये कौन सा जॉइंट हो गया? ऐसे ही यहां कूल्हे की हड्डी में, यहां पर भी एक छोटा सा कैविटी होती है, एसिटाबुलम, पढ़ाऊंगा अभी, एसिटाबुलम। उसमें वही, ये ह्यूमरस है, तो नीचे वाली कौन सी हो गई? फीमर। फीमर का हेड एसिटाबुलम में फंसा होता है, तो पैर को भी आप एक्सरसाइज करते हैं, घुमा लेते हैं लेट लेट करके। अरे हाँ या ना? तो इस कर लेते हो ना?
हाँ, तो ये भी कौन सा जॉइंट हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अगर तुमसे मैं बोलूं पॉकेट में, अरे यार तुमसे, अरे कहीं कोई चश्मा लगा के मैं चश्मा ढूंढ रहा होता हूँ, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो, इतने चश्मे टूट जाते हैं, इसलिए मोटा चश्मा लिया है, टूटे ना। रात में नहीं, बेड पे ही बस पढ़ते पढ़ते सो गए, सुबह तक देखा चश्मा न चूरे चूरा मिला, नहीं आया क्या? मतलब चश्मा निकल गया होगा, आप फिर करवटें ले रहे हैं चश्मे के ऊपर, इधर इधर, रात भर बेचारा तड़प रहा होगा वो, समझ रहे हो? तो पहले वो फ्रेमलेस पहनता था मैं स्टार्टिंग में, तो वो तो बहुत टूटते थे। तब फिर फ्रेम में, हाफ फ्रेम में आया, वो भी टूटे। अब फुल फ्रेम में आ गया हूं, अब देखो कैसे टूटता है ये। ठीक है, चश्मे वालों के संग दिक्कत है भाई। क्या? लेंस फाइबर? और चश्मा टूट रहा है, आई लेंस पता नहीं क्या हो जाएंगे, तुम बात कर रहा है आई लेंस, बहुत ध्यान से रख, आई लेंस इतना मतलब उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ, अब तुम बताओगे, बताओ यहाँ कौन सा जॉइंट होगा? अब एक क्वेश्चन आता है, हाँ एक क्वेश्चन आता है जो बच्चा नहीं कर पाता एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी। क्वेश्चन ये आएगा, जैसे इसमें तो सिंपल है, ये तो कर लोगे, पैरों में दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन आएगा, एक जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हिंज। हिंज मतलब कब्जा, हिंज को बोलते ही कब्जा है, ये कब्जा दिख रहा है, कब्जा से। अब कब्जा को मैं खोलूं, ना इतना खुला, और ये यहां के बंद हो गया। हाँ समझ रहे हैं? कब्जा पूरा नहीं खुलेगा, जैसे हाथ पूरा का पूरा ये बैंड हुआ, और यहाँ लॉक लग गया, लग गया ना। अब यहाँ पिलर था नहीं, तो मैं उधर तक लॉक लगा देता, सीधा स्ट्रेट कर सकता था उसको। नहीं समझ में आया? है ना, मतलब ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो, फिर ऐसे बेंड करके ऐसे कर सकते हो, बस कब्जा। कब्जे को बोलते हैं इंग्लिश में हिंज। कब्जा जॉइंट हिंदी में तुम पढ़ोगे कब्जा जॉइंट लिखा होगा, उस पर लिखा ही कब्जा जॉइंट है, हिंदी की एनसीईआरटी या हिंदी की किताबों में। कब्जा क्या? अरे है हिंदी में यार, कब्जा ही बोलते हैं, सिक्कर के अंदर बच्चा कब्जा जॉइंट ही बोलता है। ठीक है, तो कब्जा समझ में आ गया, एक डायरेक्शन में बेंड हो गया, दूसरी डायरेक्शन में लॉक लग गया, कब्जा। तो यहां पर कब्जा जॉइंट होता है, सॉरी कब्जा भूल गया, हिंज एक ही बात है, समझ रहे हो? हिंज जॉइंट होता है, समझ में आया? कब्जा मतलब हिंज, समझ में आ गया? तो यहां पर अगर मैं, समझ रहे हो, एल्बो की बात करता हूं, तो एल्बो यहां तक मुड़ेगी और ये लॉक लग गया, इस तुम इसे नीचे ले आ सकते हो, बैंड, फिर ये लॉक। अब क्वेश्चन आएगा, जो कब्जा जॉइंट बन रहा है, मतलब हिंज जॉइंट बन रहा है, वो किस किस के बीच में बन रहा है? ह्यूमरस के बीच में बन रहा है। पर हाथों का केस है कि इसमें दोनों बोन यूज हो रही हैं, पर पैरों में दोनों बोन यूज नहीं होती, समझ रहे हो? यहां पर रेडियस भी यूज हो रही है, अल्ना भी यूज हो रही है, समझ रहे हो? पर पैरों के केस में सिर्फ टीबिया यूज होती है, फिबुला यूज नहीं होती, जानते हो? इसीलिए ये जानबूझ के यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, और कहीं बच्चा इतनी चीज पढ़ता नहीं है एनसीईआरटी में, डायग्राम दे रखा है और गलत गलत कर देता है, उसको लगता है दोनों ही यूज हो रही होंगी। हाथ पे क्वेश्चन नहीं देंगे, क्वेश्चन देंगे पैर वाली पर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं इस जॉइंट की बात करूं तो समझना मेरी बात, ये तो ऊपर तो कौन सी हो गई, ये ह्यूमरस के, ये ह्यूमरस है पूरी, नीचे कौन सी हो गई? अंगूठी की साइड में तो रेडियस, ये रेडियस ने ज्वाइंट बना लिया इसके संग, ये ऐसे 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 रेडियस हो गई। उधर मैं अल्ना दिखाते रहा हूं, अल्ना को हम दिखा दें ब्लैक से, ये अल्ना ने ज्वाइंट बना लिया ऐसे 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 ऐसे। अब तो तीन ज्वाइंट दिख रहे, मतलब कनेक्शन दिख रहे हैं तीनों बोन के। ठीक है, यानी अगर तुमसे कहूं यहां कौन सा ज्वाइंट बन रहा है? हिंज। कौन सा बन रहा है? हिंज। हिंज मतलब कब्जा, हिंज मतलब कब्जा। बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, अब समझना, यहां पर भी छोटे छोटे तुम्हें वो मिलेंगे, मैं जॉइंट अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर अभी जॉइंट वाला पार्ट आगे समझना, मैं समझा दूंगा अभी।
ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा अब ठीक है। एक अंगूठा होता है ना, हाथ का अंगूठा, अभी इतनी समझो, फिर सारे सारे तो मैं अलग से सब मिक्स हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 3 जॉइंट तो मैं कराई दूं। यहां पर कौन सा जॉइंट देखने को मिल रहा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहां कौन सा जॉइंट देखने को मिल रहा है? हिंज जॉइंट। क्वेश्चन कहां से आएगा? जॉइंट। देखो यहां छोटी छोटे 8 कार्पल हैं। कितने कार्पल हैं? 8 कार्पल। कितने होते हैं? 8। समझना, रेडियस कितनी होती है? 1। अल्ना कितनी होती है? 1। ह्यूमरस कितनी होती है? 1। अब समझना, एक एक है। ऊपर वाला पार्ट मैंने अभी नहीं समझाया। मेटाकार्पल कितने होते हैं? मेटाकार्पल 5। फेलिंजीज कितनी होती हैं? 3 3 3 3 2 14। आई, ये ऐसा फॉर्मूला पूछा गया है। फेलिंजीज 14 होती हैं। समझना, समझने की कोशिश कर रहे हो? ये 3 जॉइंट तो मैं समझा दूं, फिर रिमेनिंग जॉइंट के संग करा दूंगा। यहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। ग्लाइडिंग, ऐसे होता है स्लाइडिंग, याद रहेगा? स्लाइडिंग को हम बोलेंगे ग्लाइडिंग। सर क्यों बोल रहे हैं ग्लाइडिंग स्लाइडिंग? इसलिए बोल रहे हैं ग्लाइडिंग स्लाइडिंग, जैसे मानो कंचे हैं, कंचे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, अब समझो, छोटी छोटी कोई चीज, कुछ सिक्के हैं, सिक्के सिक्के, हाँ सिक्के, तो सिक्के सिक्के यार, जहां सिक्के चलते हैं, दिल्ली में नहीं चलते सिक्के, आगे मिल गए। ठीक है, बहुत है तो ये, दिल्ली में सिक्के नहीं चलते भाई। यहाँ तो वो चिल्लर लेके आता है, जैसे मैं देखता हूँ चिल्लर लाके जो देते हैं दुकानदार को, ये लो चिल्लर। समझ में आया? नहीं, इतने बहुत हैं। ये एक कार्पल है, ये दूसरी कार्पल है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, मान लो 3 और हैं, 8 कार्पल हैं। ये 8 कार्पल आपस में एक दूसरे से सटी हुई है, पर एक दूसरे समझो इस तरीके से ये ऐसे। अब ये मूव कर रही है एक दूसरे के ऊपर, नहीं समझ में आया? स्लाइड कर रही है। तो स्लाइडिंग को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग। जहां पर कोई इनमें कोई खांचा नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई फैसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बस एक सरफेस पे रखी हुई है और एक दूसरे ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। स्लाइडिंग मतलब ग्लाइडिंग। स्लाइडिंग मत याद रखना, स्लाइडिंग याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। मतलब ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा। कौन सा ज्वाइंट होगा बेटा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा। तो कार्पल में कौन सा ज्वाइंट होगा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा। कोई डाउट? पक्का? क्या जी? सारा बोन एक साथ ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे गुच्छे में, जैसे कंचों को थैली में भर ले, 8 कंचों को। अब उसको तू दबाएगी तो कंचे इधर मूव करते रहेंगे, इधर उधर उधर, बस वही हो रहा है यहाँ पर, ये वही हो रहा है, रिस्ट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो नाम तुम्हें याद रहेंगे, ह्यूमरस तुम्हें याद रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? ह्यूमरस तुम्हें रहेगा, रेडियस तुम्हें रहेगा, अल्ना तुम्हें रहेगा, कार्पल तुम्हें रहेंगे, मेटाकार्पल तुम्हें रहेंगे, फेलिंजीज कभी भूलोगे नहीं। कोई डाउट? ये पूछूंगा अभी, समझ रहे हो? नाखून खाएगी, बीमार हो जाएगी। ठीक है, पूछूंगा अभी, समझ रहे हो ना मेरी बात? पर पहला नंबर तेरा ही है। चलो, अब बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी यहां तक ज्वाइंट बताएं, आगे नहीं बढ़ा मैं अभी। ठीक है, मिक्स कर दोगे नहीं तो सारे के सारे। ठीक है, फिर मैं एक साथ फिर दोबारा स्लाइड पर आऊंगा, रिमेनिंग ज्वाइंट को और क्लियर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ जाएंगे। अब पैरों पर आ रहे हैं भाई। अभी मैंने गिडिल की बात नहीं की, गिडिल में समझाऊंगा अभी आगे। अभी मैं सिर्फ की बात करूं, गिडिल भूल जाओ, अभी गिडिल की बात नहीं कर रहा मैं। भाई पैरों में ये थाई बोन होती है। हाँ बेटा,
जोर से बोल। वहां भी होते हैं, पर वहां भी वो मैंने अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की, पहले मैंने करा दिए थे प्री एंड पोस्ट जैकोबोफाइसिस, अब जरूरत नहीं है। मतलब देखो एक्चुअल में एटॉमी इतनी नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, किताब है इसकी पूरी। ठीक है, सब्र करो, सिलेक्शन लेके पहुंचो तो सही, वहां पढ़ो। मैं एक एक बोन पर चैप्टर है भाई पूरा, समझ रहे हो, एक एक ग्रुप, एक एक दरार, एक एक उसमें प्रोसेस, हर बहुत है, इतना नहीं है। पर अभी तुम्हें मुझे बस वहां तक पहुंचाना है, इतने पर मास्टरी करानी है बस, है ना। तो अभी बस अपना जिज्ञासा ना एकदम बस थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है। पर हाँ इतना तो एक सफिशियंट है समझने के लिए। भाई पहली कौन सी बोन होगी, क्या बोलते हैं, ये डायग्राम बनाने हैं, ऐसे ही नहीं है, हाथ से ड्रॉ करने हैं नोटबुक पर, शॉर्टकट मत। हाँ बहुत सही, तो ड्रॉ भी किया बच्चे ने, ठीक है, देखो आप, वाह ड्रॉ किए। कई बच्चे शॉर्टकट क्या करते हैं, फोटो स्टेट खिंचवाते हैं, काटते हैं, चिपका देते हैं, वो नहीं करना है। बस 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 हाँ सही है, ये शॉर्टकट है। अरे भाई बस बस, बहुत बढ़िया, शॉर्टकट नहीं बने। हाँ अब ठीक है, इधर आ जाओ। अगर मैं आपसे कहूंगा थाई बोन का नाम बताओ क्या है, फुटबॉल की किक लगाते हैं तो आगे एक बोन होती है, क्या बोलते हैं, और पीछे एक बोन होती है। मैं तुमसे कहूं टीबिया फिबुला में बड़ी कौन सी होती है, टीबिया नहीं होती, फिबुला होती है। देखो टीबिया सीधी है इतनी, अरे टीबिया यहां से, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ था, ये टीबिया ऐसे स्ट्रेट बोन है, टीबिया समझना, ये स्ट्रेट बोन है टीबिया। देखिए फिबुला क्या बना रही है, कर बना रही है, ऐसे ऐसे धनुष जैसे कर बना रही है, तो बड़ी कौन सी हुई, फिबुला हुई। पर जॉइंट के अंदर फिबुला नहीं होती, समझ में आया, नी जॉइंट के अंदर फिबुला नहीं होती, समझ में आई या नहीं आई, याद रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब यहां पर कार्पल थे, पर नीचे क्या होंगे, टार्सल, पर एक कम होगा, क्योंकि यहां भगवान ने एक ज्यादा बोन दी है, बताऊंगा अभी उसके बारे में, समझ में आया। यहां कार्पल कितने थे, यहां टार्सल कितने होंगे, तो यहां मेटा कार्पल थे तो यहां नीचे क्या होंगे, मेटा टार्सल। यहां फेलिंजीज है तो नीचे भी क्या होंगे, फेलिंजीज। तो उसमें कोई डाउट है भाई, अब तुम बोलोगे नाम, मैं इशारा करूंगा तो नाम बताओगे, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, नहीं है, तुम्हें याद हो गया नहीं हो गया सबको, कहा गया तो ये तो मस्त है, ये तो आज इसकी खिंचाई होगी, हाँ लाइक खुश मस्त एकदम। टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं लेकिन तेरे, आए हैं ठीक है, टेस्ट आ गया ना। हाँ बताओ क्लास का टॉपर कौन है, 700 मार्क्स किसके हैं, 650 किसके हैं, हाईएस्ट किसके हैं, कितने, 643, ठीक है। नंबर सेकंड पर कौन है, 634, सीधे 34 पर आ गए, बीच में कोई नहीं है, 634 के नीचे कौन है, 634 कहां गया, हाँ हाँ दो, ठीक है। और फिर आगे कहां हो तुम, पीछे से, सीधी बताओ, अब भाई तुम, बहुत 5, बहुत बढ़िया, उसमें भी कॉन्फिडेंस इतना सब आता है, बहुत सही। 600 किसके, 600 के आसपास, सारे लोग आ जाता 600 वाले, 600 के आसपास, 600 प्लस, प्लस नहीं है ना, हाँ, और कितने, 590, 90, तुम इतनी सारी लड़कियों में से कोई भी नहीं लेके आया 600, यहां से वहां तक 590, चलो फिर भी चलो एक मान लो। और तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम मैं बहुत गुस्सा आ जाएगी मुझे,
अगर नहीं सेलेक्ट हो पाए ना, खूंटे से बांध दिए जाओगे। नहीं समझ में आई? सारी इच्छाएं दब जाएंगी। घूमना भी चाहोगे, पता नहीं, डिपेंड रहना पड़ेगा किसी के ऊपर। तुम्हारे अंदर ज्यादा होना चाहिए एकदम, मतलब मार्क्स लाने की वो चीज, जो ये तो खैर डिपेंड रहेंगी अपने ऊपर। तुम किस पर डिपेंड रहोगे? बहुत सही। सब हवा। तेरे कितने आए बेटा? दिया नहीं। तुम लोग बताओ कितने आए? तेरे कितने आए बेटा? बहुत उम्मीद है मेरी। मजाक मत लेना। इन दो बैचों पे ही उम्मीद है सारी की सारी। ओ, बहुत चले गए नीचे भाई, बहुत चले गए। चलो, तुम समझ नहीं रहे हो। मतलब इस समय तुम्हें इंडिया के बेस्ट टीचर मिल रहे हैं, मुंह से नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात, पर तुम नहीं समझोगे इस वाली बात को। मुझे पता है और जगह क्या हो रहा है, सारी कोचिंगों में क्या हो रहा है। अच्छा, कोई ब्रांड चले जाओ, क्या हो रहा है। उसके बाद अगर मैं मार्क्स नहीं बढ़वा पा रहे, तो इससे पता है, इस पर हमारी भी साख लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं कि आप, मतलब कई जितने बड़े बड़े लोग हैं, कि आपके बच्चों से कितने बच्चे निकलते हैं। ठीक है, अब तुम ऐसे करोगे तो यार हम भी, मतलब कहीं ना कहीं है यार, इसमें फर्क पड़ रहा है इस चीज का। अपनी तरफ से हम पूरा दे रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मैं क्रिस्टल क्लियर मतलब भी समझा रहा हूँ। चीजें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तुम बायो में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। ठीक है, अभी चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक दो टेस्ट में और देख लेता हूं, उसके बाद तुम्हें कुछ भी हो जाए 600 मेंटेन रखने पड़ेंगे नीट के एग्जाम तक। मैं शुरू में मान लो, चलो फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, समझने में चीजों को टाइम लगता है। क्या चाहिए? सब कुछ तुम्हें करना है ना, वो हम थोड़ा ना टाइम मैनेजमेंट। स्पीड बढ़वानी है मैं, तो हम बढ़वा रहे हैं। ठीक है, चलो, तुम्हें उस वाली क्लास में बिठा लूंगा, वो रैंकर वाली क्लास के अंदर, अचीवर वाली में। तुम डिप्रेशन में ना जाओ इसलिए। है? कल मैंने मतलब शायद 1 घंटे में पूरा एक्सक्रीटरी करा दिया उनको, पूरा एक्सक्रीटरी 1 घंटे में आ भी गया, 1 घंटे में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बचे हुए आधा पौन घंटे के अंदर मैंने लगभग 56 क्वेश्चन कराए थे, बहुत खतरनाक लेवल के। यूं खटाखट 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 मैं कराता हूँ, क्वेश्चन दिया हो गया, क्वेश्चन दिया हो गया। स्पीड ये थी। तभी तो तुम्हें वहां बैठा दूंगा, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तो इसलिए बच्चों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, समझ तुम्हें, लेकिन वहां तक पहुंचाना है। तुम्हें यहां नहीं रहना, तुम्हें पहुंचना वहां तक है। अब कब तुम दूसरे टेस्ट तक पहुंचोगे, तीसरे तक पहुंचोगे, 10 तक पहुंचोगे, 12 तक पहुंचोगे, तुम पे डिसाइड करता है। जितना जल्दी पहुंच जाओगे उतना बेटर है। लेकिन ये समझो, तुम्हारी भी साख लगी हुई है, यहाँ मेरी भी साख लगी हुई है, मतलब हम सबकी साख लगी हुई है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें अभी शायद चीजें पता नहीं है, इंटरनल चाहे कहीं भी चले जाना, सारे सब्जेक्ट के टीचर बेटर मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी कोचिंग के जो ब्रांड डायरेक्टर्स हैं, वो भी कहते हैं यार, आप लोग जिन क्लास में पढ़ा रहे हो तो खतरनाक होंगी वो तो। मैं डिस्कशन करता हूँ, मतलब अल्टीमेट लेवल होगा वहां तो, मतलब खुद कहते हैं वो वाली बात, ये वाली बात। और मैं बोलूँ कि 300 400 मार्क्स लेके आ रहे हैं बच्चे, तो यार समझ रहे हो ना, सही नहीं है ये। ठीक है, अब तुम देख लो, मतलब मैं देखो, मैं खूब मजाक करूंगा, खूब तुम्हें हंसाऊंगा, खूब बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, पर टेस्ट के लिए तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, मैं भी सीरियस हूँ। टेस्ट के लिए मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। अगला टेस्ट जब भी होगा, उसमें बायो हम और तरुण सर ही डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से करेंगे, पर खाली बायो से काम नहीं बनेगा, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चाहिए। ठीक है, अब जो तुम देख लो। हाँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन होती है पटेला, जो हमारी एल्बो में नहीं होती, सिर्फ नी में होती है, इसको नी कैप बोलते हैं। कभी कभी लोगों के घुटनों में दर्द होता है, तो पटेला बोन रिप्लेस करने से ही काम बन जाता है। छोटी सी एक कटोरी जैसा होता है, नी कैप बोलते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, काम सही हो जाता है। ठीक है, पर एक्चुअल में बोन नहीं है ये, एक्चुअल में धीरे धीरे टेंडन्स होते हैं। टेंडन जानते हो, जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, धीरे धीरे उनका ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन का मतलब समझ लो, एक तरीके से कैल्शियम का डिपोजिशन। ठीक है, धीरे धीरे, किसी मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा है, धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा है। कैल्शियम के डिपोजिशन से उसका ऑसिफिकेशन हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो हार्ड हो जाएगी और बोन जैसी हो जाएगी, इसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं। तो पटेला जो होती है एक्चुअल में कैसे बनती है, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। समझ रहे हो क्या? formed by ossification of tendon. Tendon.
एक लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट में कराऊंगा अभी टिश्यू के अंदर, ठीक है। टीबिया आपको याद रहेगी, फिबुला आपको याद रहेगी, बस अब यहाँ क्या याद रखना है आपको, जॉइंट, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखोगे, ऊपर तो फीमर आ रही है, ये फीमर आ रही है, ये आई फीमर, ये आई, ये फीमर है, ये फीमर है। नीचे ध्यान रखना टीबिया है, फिबुला नहीं है इस जॉइंट के अंदर, ओनली टीबिया है। ये टीबिया, टीबिया बनाएगी, फिबुला जॉइंट नहीं बना रही है, समझ रहे हो। फिबुला पीछे तक ही है, फिबुला को मैं यहीं तक दिखा रहा हूं, ये फिबुला है। देखने में तुम्हें लग रही है फिबुला छोटी है, पर एक्चुअल फिबुला बहुत बड़ी होती है, कंपैरेटिव टीबिया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो यहां पर जो हिंज जॉइंट बनेगा, उसके अंदर सिर्फ 2 ही बोन पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही बोन पार्टिसिपेट करेंगे। यहां जो हिंज जॉइंट होगा, उसमें एक तो होगी फीमर, एक होगी फीमर और दूसरी होगी टीबिया। ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, पीछे वाली के अंदर मैं दिखाई देता हूं। यहां पर हिंज जॉइंट था, हिंज जॉइंट की बात करते हैं तो हिंज जॉइंट के अंदर 3 बोन होगी। कौन कौन सी होगी, एक तो ह्यूमरस होगी, एक रेडियस होगी, और एक अल्ना होगी, अल्ना होगी, ठीक है। तीनों बोन के मिलने से बन रहा है, यहां सिर्फ 2 बोन के मिलने से बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, और ये तो आपको समझ में आ ही गया भाई। जैसे वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, ऐसे ही यहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। इसको पूरा भी ग्रिडल के अंदर मैं समझा दूंगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्लियर है बिल्कुल। और सारे जॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं अभी। अब यहां आ जाओ, ये टार्सल, भाई ध्यान रखना एक कम होगा, यहां पर एक कम होगा, यानी यहां पर 7 होंगे। फीमर 1 होगी, फिबुला 1 होगी, टीबिया 1 होगी, पटेला तो 1 होती ही है, फीमर 1 होती है। हाँ, अब यहां टार्सल है तो ये मेटाटार्सल, ये वही सेम 5 होंगे, इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, फेलेंजीज का फॉर्मूला वही आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितने हो गए, 14। बराबर कितने हो गए, 14। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, पक्का या, अरे हाँ ना तो बोला करो भाई। हाँ, अब मुझे बताओ यहां तक। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, पटेल है ना, देख पटेला ये दिख रही है येलो कलर की, ये यहां पर, अरे सॉरी, नी कैप, नी को प्रोटेक्ट करती है भाई, समझ रहे हो भाई। हम तो ऐसे तो अब बने हैं ना, पहले कैसे चलते थे, नीचे झुक करके, बाइपिटल नहीं टेट्रा, बाइपिटल तो अब है हम, समझ रहे हो, बाइपिटल लोकोमोशन, वो टेट्रापिटल लोकोमोशन हो गया वो तो, समझ रहे हो। जैसे शेर दौड़, मतलब शेर, गधा, घोड़ा, कुत्ता नहीं आया क्या, समझ रहे हो ना, क्या चीज। अरे हटा कैसे देंगे, नी को प्रोटेक्ट कर रही है ना वो, नहीं समझ में आया। नी को प्रोटेक्टिंग, नी कैप है भाई, पहले तो बहुत यूज था इसका, ठीक है, प्रोटेक्शन देती थी, चलने में मदद देती थी, नी पे जोर पड़ता था, तो प्रोटेक्शन है, नी कैप है भाई। क्या चीज, हाँ रिप्लेस का मतलब होती है ना, नी, अगर नी कैप खराब हो जाए तो इसको हटा के चेंज कर देते हैं, आर्टिफिशियल आती है मार्केट के अंदर। अगर नी खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल नी चेंज करने पड़ते हैं पूरे के पूरे, नी रिप्लेसमेंट होता है। पर अक्सर कर केस में नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर कम करते हैं, पटेला बोन के अंदर ही थोड़ी बहुत चेंज आ जाने से, जैसे मूवमेंट टकराना चालू हुआ, थोड़ा सा भी इसमें डिमॉर्बिडिटी हुई ना, तो टकराना चालू हो जाएगा, टकराने से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी और दर्द होना चालू हो जाएगा, तो डॉक्टर इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करके फिर स्मूथ मूवमेंट हो जाता है। हाँ, नी खराब हो जाए तब फिर नी रिप्लेसमेंट होते हैं पूरे, सब कुछ पूरा रिप्लेस होगा, यहां से कट लगेगा, यहां से कट लगेगा, ठीक है, उठा करके स्टील का जॉइंट आता है, इस बोन में फिक्स कर देते हैं, इस बोन में फिक्स कर देते हैं, और वो स्टील का जॉइंट बन जाता है पूरा का पूरा, उसमें अटेला पटेला की कोई जरूरत नहीं होती, बना हुआ जॉइंट आता है वो। कोई डाउट,
यहां तक कोई डाउट? हाँ, क्या ये आपस में ज्वाइंट है भाई, ये आपस में फूज है, टीबिया फिबुला। हाँ, यही तो पटेला है, ये पटेला है, नी कैप। हाँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ू। हाँ, क्या जी? कितनी वो, अरे 80 भी आ रहे हैं, सब्र कर, अभी आ रहे हैं। अब मैं गिडल पर आ गया, आप दोनों चीजें आ जाएंगी। बॉल एंड सॉकेट यहाँ का भी समझा दूंगा, बॉल एंड सॉकेट यहाँ का भी समझा दूंगा। अब समझ लो तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं अपर गिडल की बात कर रहा हूं, समझना। ये गिडल मेरा ये वाला है, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट वाला है, समझ रहे हो? ये क्योंकि ये स्कैपुला दिख रही है ना, जब एक्सरसाइज करूंगा तो स्कैपुला ऐसे आएगी और ये मेरा शोल्डर बनाएगी, ये समझ रहे हो? तो स्टर्नम मेरा ये हो गया ना। तो अब स्टर्नम मैं कहां बनाऊंगा? यहां बनाऊंगा स्टर्नम। समझना मेरी बात अच्छे से, मैं हाफ पूरा गिडल बना रहा हूं स्टर्नम से। ये स्टर्नम है, स्टर्नम से रिब्स तो जुड़ी होती है, तो बताइए ना आपको, रिब्स इस तरीके से जुड़ी होंगी, 5 6 7, यार ज्यादा हो गई, 7 हो गई, पर थोड़ा जगह ज्यादा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, जाने दो इनको, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा, यहां पर समझने की कोशिश करना। क्लैविकल बोन, कौन सी बोन? क्लैविकल। थोड़ा सा और, ये कर्व यहां बढ़ेगा और जो कि अब ठीक है। अब समझना मेरी बात, ये स्टर्नम है मेरा, ये शोल्डर है मेरे, रिब्स के ऊपर यहां पर कवर किए हुए स्कैपुला। अब एनसीईआरटी की लाइन है कि जो स्कैपुला होती है ट्रायंगुलर बोन होती है, कितनी रिब्स को कवर करती है, कितनी रिब्स के ऊपर होती है? 2 से लेकर के 7। ये नीट में क्वेश्चन आएगा, कितनी रिब्स होंगी? 2 से लेकर के 7। अगर मैं तुमसे कहूं ये स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन है, कितनी रिब्स को कवर करती है? अगर रिब्स पूछूंगा तो कितनी रिब्स होंगी यहां पर? 2 to 7 रिब्स। ये क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां पर ये भाई 2 ही बोन होती हैं, इसको तो बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलेंगे इसको? क्लैविकल बोन। कैसी होगी? एस शेप होगी। ये एक ट्रायंगुलर बोन दिख रही है ना, ये ट्रायंगुलर दिख रही है, इसको बोलेंगे स्कैपुला। स्कैपुला। सिंपल जो डायग्राम बनाओगे ना, तो थोड़ा सा उसको यहां कैविटी जरूर बनानी है आपको। इन्होंने इसको छुपा दिया है, मैं इसको बाहर निकाल के आ रहा हूं, लेके आ रहा हूं, ठीक है। एक सिंपल सा आप इस तरीके से कैविटी बनाओगे, एक ट्रायंगुलर बोन बनाओगे, ऐसे सिंपल ट्रायंगुलर बोन बना देना, और यहां एक प्रोसेस दिखा देना, इसके अंदर एक प्रोसेस उभार, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देना। ये एक ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला। इस स्कैपुला में 2 प्रोसेस हैं, समझना, 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो मैं ये दिखा रहा हूं, ये वाला प्रोसेस, ये उठा हुआ, ये प्रोसेस दिख रहा है, ये वाला प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। एक प्रोसेस तुम्हें ध्यान से देखना है, ये यहां से निकला, ये अलग से निकल रहा है, ये ऐसे, ये दूसरा प्रोसेस है। 2 प्रोसेस है यहां पर। इसको एक को एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, एक को कोरेकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। तो एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये तो एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, यहां से यहां तक क्या है? ये एक्रोमियन प्रोसेस। ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, कोरेकॉइड प्रोसेस।
लिखने की जरूरत नहीं है, समझना मेरी बात, ठीक है। अब ये इतना बना पाओगे डायग्राम? कुछ है नहीं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप एक कैविटी बना देना, ये नीचे ले जा करके ये कर देना, समझ रहे ना, ये ट्रायंगुलर बोन हो गई। थोड़ा ऊपर निकल गया, ये नीचे ले जा करके थोड़ा सा ऊपर करके ये इस तरीके से ला करके एक प्रोसेस बना करके मतलब कर देना, तुम समझ में आ गया ना, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई, इसमें दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक तो ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला, और एक ऊपर सिंपल बोन दिख रही है क्लैविकल। क्लैविकल और स्कैपुला के मिलने से ये हाफ गिडल बनता है। इसमें क्लैविकल की मैं बात करूं तो इस तरीके से किससे जुड़ेगी? स्टर्नम से। ये क्या है? स्टर्नम। इसे तुम्हारी इमेजिनरी दिमाग में बन जाएगी किस तरीके से होती है, ठीक है। अब ये तुम्हारा शोल्डर है, अब समझना, ये तो क्या आ रही है? आगे से क्लैविकल आ रही है, पीछे से क्या आ रही है? ये प्रोसेस आ रहा है। कौन सा प्रोसेस है? एक्रोमियन प्रोसेस आ रहा है। तो एक्रोमियन प्रोसेस पीछे से आ रहा है, आगे से क्लैविकल जा रही है, मिलकर के शोल्डर बना रहे हैं। नहीं आई क्या भाई? ये आगे होगी, ये आगे से जा रही है ऐसे, ये पीछे से आ रहा है ऐसे, मिलकर के क्या बना रहे हैं? शोल्डर बना रहे हैं। और ये वाली बोन मूव करती है ऐसे ऐसे, अरे नहीं, ये एक्सरसाइज करते हुए निकलती है बाहर, ये ऐसे स्कैपुला। समझ में आया? तो स्कैपुला मूव कर सकती है, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे मूवमेंट करती है इसके ऊपर। और ग्लिनोइड कैविटी जो होती है, इसके अंदर कौन सी बोन होगी? बॉल एंड सॉकेट कौन सी बोन बनाएगी? ह्यूमरस। ये मैं बस इंडिकेट कर रहा हूं, ह्यूमरस बोन का यहां पर क्या होगा? अटैचमेंट। कौन सा जॉइंट बनेगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो मैं लिख भी देता हूं, जो ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी है, इस ग्लिनोइड कैविटी में क्या होगा? ह्यूमरस का हेड होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट, इसमें कोई डाउट? एक्रोमियन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? हाँ, एक्रोमियन प्रोसेस है। ये एक्रोमियन प्रोसेस किसके साथ मिलेगा? आप बोलोगे क्लैविकल। मिलकर के दोनों क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर के शोल्डर। आई या नहीं आई? हाँ सर, कोरेकॉर्ड प्रोसेस क्या काम करेगा? ओनली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, ये मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करेगा कोरेकॉर्ड प्रोसेस। कोरेकॉर्ड प्रोसेस ये वाला है, एक्रोमिन प्रोसेस ये वाला है, ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला है, ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फंसा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है। पेक्टोरल गिडल में दो बोन आती हैं हाफ ऑफ पेक्टोरल के अंदर, हाफ ऑफ पेक्टोरल इज इक्वल टू क्लैविकल एंड स्कैपुला। सारे सब एनसीईआरटी कवर हो गई इसके अंदर। तुम्हें डाउट हो तो पूछो मुझसे। सबके फंक्शन भी बता दिए मैंने, कौन सी कैविटी होती है ग्लिनोइड, कौन सा जॉइंट बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा है, कौन सी बोन जुड़ रही है ह्यूमरस जुड़ रही है, दो प्रोसेस हैं कोरेकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन। कोरेकॉइड फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल के साथ मिलकर के शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ रहे हो ना? ट्रायंगुलर बोन है, ये 2 से लेकर 7 रिब्स को कवर कर रही है। फिनिश। कितना कोई क्वेश्चन पूछेगा सवाल, कुछ पूछेगा नहीं, बनता ही नहीं है इसके बाद तुम्हारे लेवल पर। क्या फिर से रिपीट कर देते हैं, अब अलग तरीके से करेंगे। मैंने फ्लो डायग्राम बना के भी ऑनलाइन किया था, वो कर देता हूं मैं। उसमें क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारे इजी हो जाता है, रिवीजन में तुम्हें हेल्प मिलेगी। कई बच्चे डायग्राम से नहीं समझ पाएंगे तो उनको ऐसे समझ में आएगा। मान लो मैं यहां बात कर रहा हूं किसकी, कौन से गिडल की? पेक्टोरल। पेक्टोरल में भी आधा, हाफ पेक्टोरल। अब तुम्हें ध्यान में आ जाएगा, हाफ पेक्टोरल के अंदर 2 बोन होंगी और हाफ में 2 बोन होगी, तो टोटल 4 बोन हो गई। हाफ पेक्टोरल में क्या क्या हुआ, किसके मिलने से बनता है पेक्टोरल? क्लैविकल प्लस स्कैपुला। कोई डाउट? हाफ पेक्टोरल में 2 बोन होंगी, क्लैविकल स्कैपुला। क्लैविकल की अगर मैं बात करूं, अभी छोड़ देते हैं क्लैविकल। स्कैपुला की अगर बात करूं
तो एक क्वेश्चन तो स्कैपुला पे ये बनेगा, कितनी रिब्स को कवर करती है स्कैपुला? 2 to 7 रिब्स, याद रहेगा आपको। जब फ्लो डायग्राम पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, भाई ये पॉइंट तो ये हो गया स्कैपुला से। स्कैपुला में दो चीजें समझाई है मैंने आपको, ठीक है। स्कैपुला में कैविटी बताई है मैंने और प्रोसेस बताए हैं। तो एक तो मैं बात करूंगा स्कैपुला में प्रोसेस की, किसकी? प्रोसेस। एक बात करूंगा मैं कैविटी। इसके अलावा कुछ बताया मैंने? हाँ या ना? नहीं। अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो प्रोसेस दो थे, प्रोसेस दो थे। एक था कोरेकॉइड प्रोसेस और एक था एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरा क्या था? कोरेकॉइड। कोरेकॉइड है, कोरेकॉइड है, कोरेकॉइड, कोरेकॉइड, कोरेकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस में मैं तुम्हें बताया था, ये क्लेविकल के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? क्लेविकल के साथ मिलकर के क्या बना रहा था? शोल्डर। कोरेकॉइड प्रोसेस क्या कर रहा था? ओनली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ये कला सीख लो। अगर तुम इस कला को सीख गए ना तो एमबीबीएस के हर प्रोफ में तुम वहां टॉप मारने वाले हो। पर ध्यान रखना, वहां मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े होंगे, समझ रहे हो ना? मैक्सिमम किसी भी ब्रांड में पढ़ रहे हैं बच्चे, कहीं ना कहीं तो अटैच हैं, वो यूट्यूब के थ्रू अटैच हैं, ठीक है, समझ रहे हो? या फिर वो समझ रहे हो ना, जितने भी सारे ब्रांडों ने हमारे बैच फ्री कर दिए हैं, ठीक है, पुराने वाले, तो वो उनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तो अटैच है। तो वो भी उनमें, पर सारे बच्चे उस चीज को, ट्रिक को नहीं समझ पाते। सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं होती। अगर तुम इस ट्रिक को समझ गए तो कोई तुम्हें एक किताब नहीं पढ़नी है, मतलब लाइब्रेरियां पढ़नी है तुम्हें, समझ रहे हो? लाइब्रेरियां पढ़नी है तो तुम्हें ये कला आनी चाहिए कि फटाक से, मैंने आज मेरा टॉपिक है, ठीक है, एनाटॉमी का भी टॉपिक निकाला मैंने, 10 सुपर लाइब्रेरी की बुक निकाली मैंने, ठीक है, बढ़िया ऐसी लाइब्रेरी, जबरदस्त एक सुपर लेवल की बुक्स इंटरनेशनल, उठा के टेबल पर रखोगे, उठा के वो निकाली बुक मैंने, खोली मैंने, रीड की, समरी को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बुक उठाई, कुछ नया पॉइंट मिला, समरी को फ्लो डायग्राम में, तीसरी बुक उठाई, समरी को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया। सारे फ्लो डायग्राम को मिलाकर के मैंने एक कॉमन फ्लो डायग्राम बनाया। झक्कास, एक पेपर के अंदर 10 इंटरनेशनल बुक। नया आया क्या? एक बुक आती है, तुम पढ़ोगे, 10 सेल एल्बर्ट, बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है, उस जमाने में खरीदी थी मैंने शायद 5,500-6,000 रुपए की, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया आती है बुक, बहुत सुपर है, 10 सेल। उससे मैंने सेल साइकिल दे रखी थी, उसमें लगभग शायद 136-38 पेज की सेल साइकिल, ओनली, मैं सेल की बात नहीं कर रहा, ओनली सेल साइकिल, सेल डिवीजन। उन 136 पेज को मैंने पहले 8-10 पेजों में कन्वर्ट किया था, फिर उठा करके 3 पेज के अंदर, फिर उठा करके 2 A4 साइज के एक्सेल पेज में कन्वर्ट करके, तब वो उस लेवल की सेल साइकिल थी, कोई टक्कर नहीं ले सकता। नहीं समझ में आया? मात्र 2 पेज के अंदर एक एक स्टेप, एक एक चीजें, कब कौन सा कैंसर क्यों हो रहा है, सेल साइकिल अनकंट्रोल कैसे हो रही है, चेक पॉइंट कौन कौन से कैसे काम कर रहे हैं, यूबी मतलब उसमें जो आरबी प्रोटीन होती है, P51 प्रोटीन है, P59 प्रोटीन, इनका रोल क्या है, सेल की, मतलब एक एक चीज पूरी खतरनाक लेवल की। तो ये तुम्हें सीखना है। नहीं समझ में आया? तो ही तुम आप टॉप मार पाओगे, और तभी तुम साथ साथ यूं सुपर लेवल पे एम से पीजी निकाल पाओगे। एमबीबीएस कहीं से कर लेना, पीजी एम से करनी है, दिमाग में ऐसा रखना, ठीक है। तो ये, अब तीसरी बात आती है कैविटी। तो कैविटी में एक ही कैविटी है, यहां पर कौन सी कैविटी है? ग्लिनोइड। कौन सी कैविटी है? यही है ना, ग्लिनोइड, ग्लिनोइड। ग्लिनोइड कैविटी। अगर मैं ग्लिनोइड कैविटी की बात करता हूं, किस बोन का हेड इसमें फिक्स है? ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का हेड फिक्स होकर के कौन सा ज्वाइंट बना रहा है?
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब तुम बताओ, इस 3 लाइनें खींची है मैंने, इन 3 लाइनों के अंदर तुम्हारा लगभग पूरा एक पेज आ जाता है। ठीक है, एक बच्चा कहता ना ना सर ऐसे मत लिखाओ, लिखा थ्योरी लिखाओ, पूरी थ्योरी लिखाओ। ऐसा बच्चे भी हैं, एक बच्चा मिला था, सर थ्योरी लिखाओ पूरी। ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात। अब वो, अब यही तो अंतर है, सबके ब्रेन एक थोड़ी ना होते हैं। थ्योरी तो फिर लिखी है ना एनसीईआरटी, सही बात है, एनसीईआरटी तो लिखी है, फिर लिखने की जरूरत क्या है, इसको मैं चेपना चालू कर दूं, फिर फायदा क्या हुआ। कई लोग लिखाते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखाते आ रहे हैं, नोट्स बनवाते आ रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, सर आप एनसीईआरटी कराते हो। ठीक है, अब एनसीईआरटी तो वहां पर भी है ना, लिखने से ये समझो ना उस चीज को, और थ्योरी लिखोगे भूल जाओगे 4 दिन बाद, तुम 50 बार पढ़ लो। अब ये तो तुम रिवीजन मारोगे ना, तुम्हें, मुझे नहीं लगता तुम्हें 30 सेकंड भी लगेंगे इसके रिवीजन करने में। 30 सेकंड ज्यादा बोल दिया मैंने। और एक भी अब कोई क्वेश्चन आए कि पेक्टोरल ग्रिडल कितनी बोन के मिलने से बनता है, 4, क्योंकि हाफ पेक्टोरल की बात कर रहा हूं तो आधा हाफ पेक्टोरल भी ऐसा होगा। पेक्टोरल में कितनी बोन होती है, 2, क्लैविकल स्कैपुला। क्लैविकल की बात करता हूं, क्लैविकल का रोल क्या है, क्लैविकल स्कैपुला के एक्रोमिन प्रोसेस के साथ शोल्डर को बनाती है, खत्म। किस शेप की होती है, एस शेप की होती है, एस शेप की होती है क्लैविकल, खत्म। दूसरी क्या है, ट्रेंगुलर बोन दिख रही है आपको, ट्रेंगुलर बोन दिख रही है आपको, ट्रेंगुलर बोन को हम क्या बोलेंगे, स्कैपुला। स्कैपुला में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, कितनी डिस्क को कवर करती है, कौन सी कैविटी है, कौन से प्रोसेस हैं। एक्रोमिन प्रोसेस शोल्डर बना रहा है, कोरेकॉइड प्रोसेस अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लिनोइड कैविटी है, ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है, खत्म। अब बताओ, आई कहां गई, आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, खूले की हड्डी, पैल्विक ग्रिडल, नहीं आया क्या, नहीं आई। पहले ऐसा हुआ करता था, अब धीरे धीरे हम क्या हो गए, बाइपिटल लोकोमोशन हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी कमर में दर्द होता है, समझ रहे हो, क्योंकि हमें नेचर ने बनाया था चल के ऐसे चलने के लिए, पर हम नेचर के संग संग धीरे धीरे विकसित हुए, विकसित हुए, विकसित हुए, विकसित हुए, ब्रेन हमारा डेवलप हो गया इससे। फायदा क्या हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट, नुकसान क्या हुआ, बैकबोन पेन। समझ रहे हो भाई, कोई फायदा हो रहा है, नुकसान भी तो हो रहा है, पर ये नुकसान झेल लेंगे क्योंकि ब्रेन डेवलप हो गया। समझ में आया, हाँ। हाँ बेटा। यार, गधों जैसी बातें क्यों कर रहे हो तुम यार। मैंने अभी तो यहाँ डायग्राम दिखाया, ये आधा है, तो आधा 2 इधर है, तो आधा उधर भी तो 2 होगा। क्या लिखा, हाफ पेक्टोरल, किसके मिलने से बन रहा है, एक क्लेविकल एक स्कैपुला, तो दूसरा तो कॉमन सेंस की बात है। अगले हाफ में भी तो यही होगा, जो यहां दिखाया है ये हाफ का दिखाया है, अगले हाफ में भी ऐसा ही है उस तरफ। तो एक तरफ बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ की बात करने की जरूरत क्या है, एक हाथ की बात की है, अब अगले हाथ की तो बात नहीं की हमने, वैसे ही यहां पर है ना। हाँ, अब बात करते हैं, समझ में आया ना इसके बारे में, एकदम फोकस, पूछना है मुझे इसलिए। आ जाइए तुरंत ही, खत्म करते ही। हाँ, ये सब पूछना है, ये भी पूछूंगा मैं, तो सोचा बैठा आराम से, हाँ, पुराना बताऊंगा मैं, ये सारा इंक्लूड पूरा चैप्टर बताना है। तो क्या है इसमें, याद नहीं होगा, सब याद कराता जा रहा हूँ भाई मैं। हाँ बस, मैं क्या, सिंपल है तो, कोई नहीं, उसको रहने दो, वो अभी उसकी उम्र कम है, वो पिताजी का अभी 2-3 लाख रुपए और खर्च करेगा 13वीं में जाकर के, मतलब 12th के बाद। समझ रहे हो ना, उसको 13वीं कहते हैं, 13। समझ रहे हो, फिर जाकर के क्या करेगा ये आगे जाकर के, नहीं नहीं प्राइवेट नहीं लेगा, 13वीं 13 में जाकर के तो ये कर लेगा, फिर तो निकाल लेगा, तो उम्र भी हो जाएगी, पर वो खर्च करेगा पैसा। अगर ये अभी नोट्स बना लेगा ना, तो शायद उसको वहां पर पैसा बच जाएगा। बने, हाँ तो ठीक है, चलो। पेल्विक गिडल की बात करता हूं तो समझना मेरी बात, कितनी बोन होती है पेल्विक गिडल के अंदर, 2। अगर ऐसे समझो, 1 कॉक्सल प्लस 1 कॉक्सल
यानी दो कॉक्सल के मिलने से क्या बन रहा है? पैल्विकेटल बन रहा है। ठीक है सर। तो सर कॉक्सल क्या होती है? अब देखो ध्यान से ये तो आपकी क्या हो गई? S1, याद आ गया लास्ट वाली। और ये क्या हो गई? C1, कॉकैक्स या कॉक्सीजियल। इसको भूल जाओ, अब ये अलग है, ये तो आपका बैकबोन का पार्ट हो गया। मैं गिडल की बात कर रहा हूं, ये गिडल हो गया, सिंक लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखना, यहां से ये कलर का बड़ा रोल है, ध्यान, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहां पर। ये एक बोन हो गई। अब दूसरी बोन में आ रहा हूं मैं, समझना। नहीं नहीं नहीं, नहीं थोड़ी सी नीचे करनी है इसको, थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं। इधर ये दूसरा टुकड़ा हो गया। ब्लैक ले लेते हैं। ये पीछे से आती, पीछे आती, पीछे से आकर के फिर नीचे जाएगी ऐसे। इतना ही दिखा देता हूं ये। और ये ऐसे है। तीन कलर दिख रहे हैं आपको? ये थोड़ा 3D नहीं है, समझना मेरे, इस तरीके से ये इतनी है, ये इतनी है, तीन बोन दिख रही है। तीनों का नाम लिख रहा हूं मैं। जो सबसे बड़ी बोन दिख रही है, क्या बोलोगे इसको? इलियम। ये जो प्यूबिक बीच में कार्टिलेज दिख रही है, व्हाइट कलर की कार्टिलेज, इस कार्टिलेज को क्या बोलोगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलोगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस बोन को भी हम नाम क्या नाम दिया हमने इस बोन का? प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन, प्यूबिक लिख दो बस। ये तुम्हें ऐसे दिख रही है, ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी। ये कौन सी बोन दिख रही है आपको? इश्चियम। अगर इन तीनों बोनों को मिला दूं तो क्या बोलूंगा मैं? कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल ये हो गई, एक कॉक्सल ये हो गई। दो कॉक्सल जब जुड़ती हैं तो किससे जुड़ रही हैं? वर्टिकल कॉलम से, वर्टिकल कॉलम से। और नीचे क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट इज अ फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? बस एनसीईआरटी का तो काम खत्म। एनसीईआरटी ने दो चीजें, एक चीज और दे रखी है बस। इस कैविटी का नाम दे रखा है। इस कैविटी को हम बोलते हैं, यहाँ एक कैविटी दिख रही होगी आपको, दिख रही है कैविटी? इस कैविटी को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। ये कैविटी दिख रही होगी ऐसे, ऐसे, ऐसे दिख रही है, ऐसे इधर ही दिख रही होगी, ये ऐसे दिख रही है कैविटी है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। इसी कैविटी में फीमर का हेड आके फंस जाता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाएगा। आई या नहीं आई? तो इसको बोलेंगे एसिटाबुलम। इधर बना दूं चलेगा क्या? मतलब एक ही बात है ना, ध्यान से। एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। ये क्या है? कैविटी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी ही बेस्ड माना जाएगा कि एक एसिटाबुलम का फॉर्मेशन कितनी बोन के फ्यूज होने से होता है? तीन। देखो तुम्हारे सामने कलर दिखा रहा है। इस एसिटाबुलम में ब्लू कलर भी है, पिंक कलर भी है, ब्लैक कलर भी है या नहीं है? इसलिए तीन कलर डाले हैं मैंने, तुम्हें याद रहे। तो इसके अंदर क्या क्या है? इलियम भी है,
इसके अंदर स्चियम भी है, ठीक है, और प्यूविस भी है। प्यूविस देख लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? प्यूविक सिम्फाइसिस, प्यूविस होगा ना, BIS होगा, मैंने प्यूविक कर दिया, कोई नहीं, प्यूविस, प्यूविक सिम्फाइसिस ये है ना। अब बताओ, एक क्वेश्चन और आएगा, ध्यान से देखो कि इसमें एक नई चीज और दिख रही है। ये एनसीईआरटी ने हाइड कर दिया है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, शायद नाम लिख रखा होगा, हो सकता है, ठीक है, देख लेना है, लिख रखा है ना, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन माने होता है होल, कहीं भी आ जाए, फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ये, फोरामेन वो, फोरामेन मतलब होल, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आएगा कि एक ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का फॉर्मेशन किन किन बोन के मिलने से होगा, जरा बताओ। एक ब्लैक कलर दिख रहा है, एक पिंक कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है इसके अंदर? नो, मतलब इसमें क्या क्या हो गया? स्चियम होगा और प्यूविस होगा। प्यूविस इज द स्मॉलेस्ट बोन और इलियम इज द लार्जेस्ट बोन। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ या ना? बस खत्म। ये दो कैविटीज में, अच्छा, एसिटाबुलम में किसका हेड आकर के फिक्स होकर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है? फीमर। फीमर का हेड मिलकर क्या बनाएगा यहां पर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मैं आगे जॉइंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ क्या क्या बच रहा है इसके अंदर आपका? भाई पेल्विक गिडल दो हाफ के मिलने से बनता है, एक हाफ को हम कॉक्सल बोन बोलते हैं, बिल्कुल लिख दिया अच्छे से, 1 कॉक्सल प्लस 1 कॉक्सल इज इक्वल टू पेल्विक गिडल, 2 बोन। एक कॉक्सल 3 के फ्यूज होने से बनता है, कोई डाउट? कोई डाउट? अब दो यहां पर एक कार्टिलेज होती है इनको दोनों कॉक्सल को जोड़ने के लिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज। दो नई चीजें दिख रही हैं सर, यहां भी एक कैविटी दिख रही है, जैसे यहां पर हमारी ग्लिनोइड कैविटी थी, तो यहां पर एसिटाबुलम है, यहां एक होल दिख रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटाबुलम किन किन के बोन के फ्यूज होने से बन रही है? इलियम, इशियम, प्यूबिस। भाई ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कितनी बोन के फ्यूज होने से बन रहा है? इशियम, प्यूबिस। कलर आपको हर चीज को एकदम चीख चीख के बता रहे हैं, सुनने की जरूरत है, हाँ या ना? अब बताओ कोई डाउट? हाँ बेटा। ये मूव करेगा, सेमी मूवेबल जॉइंट है, हल्की फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, सेमी मूवेबल है। और तो कूल्हे की हड्डी ये थोड़ा, ये अलग भाग रही है, ये अलग भाग रही है, पैर भाग रहे हैं तो तेरे, नहीं समझ में आया? ये हड्डियां अलग अलग थोड़ी ना भागती हैं, पर फ्यूज नहीं है, बीच में कार्टिलेज आ गई, तो कार्टिलेज की वजह से क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं समझ में आया? टूटेगी नहीं, हल्का सा इसमें तुम कूदोगे भागोगे, समझ, हॉर्स राइडिंग करोगे तो ये टूटेगी नहीं, बीच में कार्टिलेज है, सेमी मूवेबल जॉइंट बनाती है। मूवेबल होता तो साइनोवियल जॉइंट होता। ये तो मूव कर रहे हो, चल रहे हो, तो तुम्हारी ये जॉइंट काम कर रहा है, ये वाला जॉइंट, ठीक, किक मार रहे हो, ये जॉइंट काम कर रहा है, समझ रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें कुलिकेटी भाग रही है तुम्हारी, समझ रहे हो? वो तो ठीक है, सेमी मूवेबल जॉइंट है। जितने भी कार्टिलेज जॉइंट होते हैं सेमी मूवेबल होते हैं। आई या नहीं आई? जोर से बोल। क्या जॉइंट पे आ रहा हूं? मेटाटार्सल, टार्सल सारे बता रहा हूं, या पहले जो चल रहा है इसको बताओ। तुम क्या करो, आगे मत भागो, पीछे रहेगा तो खतरनाक है, आगे भागे तो खतरनाक है, करंट में बात करो। आपसे जॉइंट पर आ रहा हूं मैं, प्यूबिस, छोटी प्यूबिस, ये पीछे है, ये सबसे बड़ी, ये एलियम। अरे डायग्राम में दिख रही है सब चीजें, अब तो इसमें क्वेश्चन नहीं आते, कौन सी छोटी, ये तो बच्चों वाली बात बता रहा हूं मैं, मतलब तुम्हें जनरल चीजें बताऊं। क्वेश्चन जो बनेगा अब इस पर बनेगा, ध्यान रखना। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन नहीं आया, एसिटाबुलम नहीं आया,
ये दो क्वेश्चन थोड़े से नए मुझे लग रहे हैं आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट, कभी गेम खेला सी शॉ? बचपन में पार्कों में लगा होता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, इधर बैठ जाता है, बीच में यहाँ लगा होता है इस तरीके से, ठीक है, इधर इधर। शैतान बच्चे होते हैं, दूसरे को उछाल देता है, उसे गुस्सा आती है, दम लगा करके उसको उछाल देता है। नहीं गेम खेला ना ऐसे, इसको बोलते हैं सी सॉ, जानते हो ना। एक्चुअल में बीच वाला पार्ट क्या है? जॉइंट। जॉइंट पे आपने एक पटली रख दी, ठीक है, मान लो ये बोतल है, बोतल का वजन कहां इधर ज्यादा है ना, बोतल कहां जा रही है? इधर। अगर मैं इधर दबाना चालू कर दूं तो बोतल ऊपर हो जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर दबाना चालू कर दूं, नहीं आया क्या? तो यहाँ बॉडी का वेट और मसल्स के बीच का खेल चल रहा है, और बॉडी का वेट और मसल्स के बीच में खेल कहां चल रहा है? एक धुरी के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट क्या है? वो जॉइंट। नहीं आया क्या? तुम समझना मेरी बात को। ये वजन ज्यादा है, इधर वजन कम है, पर इधर मसल्स हैं, मसल्स एफर्ट लगा रही हैं, मेंटेन कर रही है शेप को, ये मेंटेन कर रही है शेप को। सोच लो, ये मसल्स नहीं होती। तो मेरी एक बस क्या, एक रीढ़ की हड्डी तो है ना सीधी, दो टांगे खड़ी हुई हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी, बांस बना के देखो, बांस की दो बांस के डंडे, एक ऐसा, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनाओ, तुम छोड़ दोगे गिर जाएगा नीचे। समझ? तो हम तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मसल्स। नहीं आया क्या? अब तो गर्दन ये पीछे, यहाँ पीछे जुड़ी है, तो वजन गर्दन का कहां हुआ? आगे जाता हुआ ना। अगर मसल्स नहीं तो गर्दन क्या हो जाएगी? तो तुम क्या कर रहे हो? उठा रहे हो उसको, ये नहीं आया क्या? आइए नहीं आई? ये जॉइंट है, ये रखा है मेरे हाथ पर, वजन बहुत बहुत भारी है ये, नहीं आया क्या? अब मैं क्या करूंगा? इसको उठाऊंगा, ये नहीं आया क्या? तो एक्चुअल में ये क्या है? फलक्रम। ये क्या है? फलक्रम। ये क्या है? वेट। वेट। और ये क्या है? मसल्स। तो बाइसेप्स से कांटेक्ट कर रही है तो उसको उठा पा रहा हूं। तो बॉडी में यही तो चल रहा है, मैं अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा हूं ना। ये क्या बैलेंसिंग चल रही है? ये क्या चल रही है? बैलेंसिंग। पूरी बॉडी में क्या चल रही है? बैलेंसिंग। तुम बैलेंस कर रहे हो, कभी ये ऊपर तो कभी ये नीचे, तो कभी ये ऊपर तो कभी ये नीचे। नहीं आया क्या? कहां चल रही है? फलक्रम पर चल रही है। फलक्रम मतलब ज्वाइंट। अरे नहीं आई क्या? छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं तो समझ में आनी चाहिए, नहीं है? तो अब जैसे मैं उठ रहा हूं, ये बैलेंस किया, ये उठा पंजों के ऊपर, बॉडी कहां जा रही है? नीचे। पर मेरे मसल्स, काफ मसल्स क्या कर रहे हैं? ऊपर उठा रहे हैं। बॉडी कहां जा रही है? नीचे। काफ मसल्स कर रहे हैं ऊपर उठा रहे हैं। नहीं आया क्या? तो ये मूवमेंट क्या हो गया? बैलेंसिंग। नहीं हुई क्या? समझ गए ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? ये मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, बैलेंसिंग। मैं गिर रहा हूं क्या? मैं आगे झुक गया, गिर रहा हूं क्या? मैं पीछे गया, मैं गिर रहा हूं क्या? नहीं समझ में आया? बॉडी के जॉइंट पर कहीं वेट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मसल्स क्या कर रहे होंगे? एफर्ट लगा रहे होंगे उसको बैलेंस करने के लिए। मैं चल रहा हूं, मैं गिर रहा हूं क्या? तो मेरी बॉडी के जॉइंट्स क्या कर रहे हैं? फलक्रम का काम कर रहे हैं। वेट कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, मसल्स उसको मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सारे मूवमेंट कर पा रहा हूं। वो मूवी देखिए मैट्रिक्स, वो गोली चलाता तो पूरा पीछे हो जाता है, देखिए ना, वो पूरा पूरा एकदम पीछे बैक हो जाएगा। रियल में भी बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कर लेते हैं ऐसे। तो नट वाले बच्चे होते हैं ना, वो पूछे ऐसे पैर पे खड़े होकर पूरे पीछे हो जाएंगे, बिना मतलब हवा में टच किए एकदम लेट के फिर सीधे हो जाएंगे ऐसे। कौन सी? हाँ, क्रिस 3, ऋतिक रोशन, यस। देखिए, ये भी मैंने देखी है। क्या? एक जमाना था मैं एक्शन मूवी ही देखता था सारी, समझ रहे हो? और उस जमाने के बाद जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो क्लास में सिर्फ मूवी मूवी की बातें करता था, और मूवी मूवी में सारा सिलेबस खत्म कर देता था मैं, और सारे बच्चों को मूवी दिखा देता था मैं। आप ये मूवी देख के आना, कल ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पेरेंट्स की शिकायत आ गई, और तुम्हारे चक्कर में कौन से टीचर एमडी, मनीष दुबे सर, मनीष दुबे सर बोलते थे, ठीक है? तो मनीष दुबे सर कौन से हैं? तो आए, पीटीएम होता था प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो एम्स के डॉक्टर मैक्सिमम थे, वही ऐसा होता था केस था। तो सर आप क्या करते हो सर, बच्चा सिर्फ मूवी मूवी देखता रहता है, सर ने बोला ये मूवी, ये सीडी ला के दो, सर ने बोला वो मूवी। मैं नंबर कितने आ रहे हैं उसके? भर तो ठीक आ रहे हैं सर, ठीक है, बायो में तो ठीक आ रहे हैं, पर फिजिक्स में लो लग रहा है वो, ठीक है? समझ रहा है मेरी बात? तो लास्ट में ये हालत थी कि बच्चा बायो में फुल में से फुल फोड़ता था, फुल में से फुल, ठीक है, चाहे फिजिक्स में फेल हो जाए मुझे नहीं पता नहीं, ठीक है? वहां तो ये अपने को, वहां क्या था, अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती थी। मैंने बायो में मैं खतरनाक कर दूंगा बच्चे को, ठीक है? अब जो भी था, ठीक है, समझ में आया? तो पर धीरे धीरे अपने को सुधारा, और आज मूवी की बात नहीं करते, जहां जरूरत होती है वहां करते हैं। इवोल्यूशन पूरा मूवी में ही खत्म करता था, 8-10 मूवी मैंने इवोल्यूशन में जोड़ी थी मैंने, समझ रहे हो ना? आवाज आओ यहाँ पर।
अब बात करते हैं फल। अब तो समझ में तो आ गया ना, ये क्या है? फलक्रम। जब भी हम फलक्रम की बात करेंगे मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट। ये क्वेश्चन आएगा। ये एनसीईआरटी 3 लाइन इसलिए लिखी है तुम्हें समझ में आ जाए, ये पूछेगा, ये पूछेगा फलक्रम एक्ट एज जॉइंट। ये पटली है, कौन है? पटरा, पटली जो भी कहते हैं। ये किसको बैठाऊं उसके ऊपर? मोहन को, सोहन को? अच्छा, भास्कर को बैठाएं। भास्कर के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। कितने नंबर आए थे? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। कितना? 493 आ गए तेरे? 490? सच सच सही बोला है? मैं देखूंगा, तेरे देखूंगा मैं। और झूठ बोला ना तो समझ फिर। मान लो बेटा ये वजन रख देते हैं मैं एक तरफ, भास्कर को बैठा दें। ये भारी भरकम भास्कर बैठ गया। भास्कर को बैलेंस करने वाला क्लास में कोई है? कौन? नहीं नहीं नहीं। हाँ ये है, तू सॉलिड है इसलिए बोल रहा हूं, समझ में आया? हाँ जबरदस्त। ठीक है अब सुन, अब तेरा नाम क्या है? अविनाश। अविनाश को बैठा देते हैं। भास्कर। अविनाश एक्चुअल में मसल्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? मसल्स। भास्कर के वजन की वजह से होने क्या वाला जरा बताओ? भास्कर क्या कर देगा? इसको यहां ले जाएगा, ये ले गया। पर अविनाश जाने देगा क्या इसको ऐसे? अविनाश इसको मेंटेन करके रखेगा, इसको एकदम मेंटेन करके रखेगा। भास्कर कोशिश करेगा, अविनाश मेंटेन करेगा। भास्कर कोशिश करेगा, क्योंकि यहां चाहिए मस्कुलर इंसान। नहीं आया क्या? समझ रहे हो? ये है भाई, अब तो कुछ है। हाँ यहां चाहिए एकदम, समझ रहे हो? भास्कर भाई मेंटेन कर लेगा। तो समझ में आया नहीं आया? अब ज्वाइंट भूलोगे कभी? बस फलक्रम ज्वाइंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है चलो। मसल्स हमेशा क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। मसल्स क्या मार रहे हैं? यहां पर एफर्ट मार रहे हैं। फोर्स जनरेट कर रहे हैं। फोर्स कौन जनरेट करता है? मसल्स। बस यहां तक कोई डाउट बेटा? अब जॉइंट्स की बात कर लेते हैं फटाफट, 12:15 पे छोड़ूंगा मैं। ठीक है आज खत्म करके छोड़ूंगा। ठीक है तो ये उससे पूछना भी है ना। ठीक है अब जॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जॉइंट क्या तो उसको बुला लूंगा। ठीक है सुन लो मेरी बात। 3 टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो इमूवेबल जॉइंट, फ्यूज हो गए, मूवमेंट नहीं हो सकता। एक हल्के हल्के सेमी मूवेबल जॉइंट, क्योंकि इनमें कार्टिलेज है। एक होता है 100% फुल्ली मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। आई या नहीं आई? तो 3 टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं, मैं डिवाइड कर रहा हूं तीनों जॉइंट्स के अंदर। इमूवेबल जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। जो इमूवेबल जॉइंट है, जो मूव नहीं कर सकते, एकदम खतरनाक तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअल में उनमें कोलिजन फाइबर का डिपोजिशन हो जाता है, तो क्या बोलेंगे इनको? फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट। जो हल्के हल्के मूव करते हैं, किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से, तो क्या बोलेंगे इनको? कार्टिलेजनस जॉइंट। एक बिल्कुल मूवेबल होते हैं, क्या बोलेंगे इनको? साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट। कोई डाउट? अगर मैं फाइब्रस जॉइंट की बात करता हूं, जैसे आपके दांत हैं सॉकेट में फंसे हुए इस तरीके से, खेलते हैं,
कोलेजन फाइबर है ना, सीमेंटम कोलेजन फाइबर, एकदम मजबूती से इट इज अ फाइब्रस जॉइंट। आपके ये क्या नाम है इनको, क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल बोन के बीच में कौन भरा हुआ है, कोलेजन फाइबर। क्या हिलते हैं क्रेनियल बोन, नहीं हिलते ना, क्योंकि फाइबर भरा हुआ है, कोलेजन फाइबर भरा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको फाइब्रस। ड्यू टू फॉर्म कैसे बनना है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर। तो क्या बोलेंगे इनको, इमूवेबल। भूल जाओ तो ध्यान रखना, कोलेजन फाइबर फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट। साइनोविल तो होते ही हैं, साइनोविल मेम्ब्रेन होती है, समझना। तो कैसे हो जाएंगे ये, इम, ये कैसे हो जाएंगे, सेमी मूवेबल। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, मूवेबल जॉइंट। ये एक बात समझ में आई। बस आपको क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल। देखो ये खोपड़ी है ना, इन सब के बीच में क्या दिख रहे हैं, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर कहां दिख रहे हैं, इन स्कल, इन स्कल। तो स्कल में जॉइंट होते हैं, जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। और इनका एक स्पेशल नाम क्या होता है, सुचर्स। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, सुचर्स, SUTURES, यही है ना। अब आपको क्या याद रखना है यहां पर, सिर्फ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, स्कल जॉइंट। याद रखोगे इसको। अच्छा, सेमी मूवेबल, अभी जस्ट बताया प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद आया। दोनों कूल्हे की हड्डी के बीच में कार्टिलेज थी, आई या नहीं आई। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखा, प्यूबिक, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी कल मैंने वर्टिब्रा कराई थी, याद हो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। हाँ बेटा, क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस नहीं, जॉइंट प्यूबिक, प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस वो अलग है, वो बोन का नाम है, मैं जॉइंट की बात कर रहा हूं। तीसरा आ जाओ भाई। अब जब मैंने आपको थोड़े से केस अभी रिब्स पढ़ाए थे, रिब्स हमारे स्टर्नम से जोड़ रहे थे, कौन सी कार्टिलेज जोड़ रही थी, हाइलीन। तो डायरेक्ट रिब्स स्टर्नम में फ्यूज नहीं हुए, हाइलीन कार्टिलेज के बीच में हल्का हल्का प्रेस होता है ना, हल्का सांस ले रहे हो, उठ रही है रिब्स। तो यानी यहां पे भी हल्की सी मूवेबिलिटी है। तो क्या बोलोगे, जॉइंट बिटवीन, जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। एनसीईआरटी से थोड़ा एक दो मैंने ज्यादा लिखा दिया है, ठीक है, थोड़ा मतलब पूरा तुम्हें याद रहे इसलिए। अब मूवेबल को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल। इसको मैं पूरे स्लाइड में तो बताता ही हूं अगला। साइनोवियल जॉइंट की खास बात क्या है, क्योंकि इसके अंदर दो बोन, एक बोन ये है, एक बोन ये है, दो बोन के ऊपर कुशन लगे होते हैं कार्टिलेज के, हाइलिन कार्टिलेज के कुशन होते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज लगी हुई है, जिससे कि टूट ना जाए, नहीं आया क्या। इनके हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए रबड़ लगा दी है। नई गाड़ी खरीदते हो तो उसमें रबड़ लगवा देते हो चारों तरफ, बम्पर पे इधर उधर उधर प्रोटेक्शन के लिए, तो रबड़ लगी हुई है। ये एक कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, इट इज अ हाइलीन कार्टिलेज, जो बोर्ड में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए यहां पर इसके अंदर एक लिक्विड होता है, क्या होता है कि लिक्विड, इस लिक्विड को होल्ड करने के लिए चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड, जहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे जिनकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट हो रहा होगा। तो क्या बोलेंगे, मूवेबल जॉइंट। कौन से जॉइंट बोलेंगे, मूवेबल जॉइंट। और मूवेबल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। क्या हो गया उसको, कोई प्रॉब्लम, फीवर वीवर तो नहीं आ रहा। और यार तुम फीवर में मत आया करो, घर बैठ जाया करो थोड़ा सा,
पड़ोसी पड़ोसी को सो रहा है, फीवर आ रहा है, छू के देखो, छू के देखो, फीवर आ रहा है, सो रहा है, आ रहा है ना, तो तुम चले जाओ फिर, तू छू के देख, है। चलो चलो, अब मैं आ रहा हूं, इनके एग्जाम्पल यही याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर की जान। फाइब्रस जॉइंट, हाँ, क्योंकि यहां पर कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज नहीं, ऐसा कोई भी जॉइंट जिसके बीच में कार्टिलेज आ रही है, जिसके बीच में कार्टिलेज आ रही है, वो सेमी मूवेबल जॉइंट है, उसको हम कार्टिलेजनस जॉइंट बोलते हैं। अरे फाइब्रस जॉइंट कोलेजन फाइबर की डिपोजिशन से बनना है, कचरा कर रहा है। फाइब्रस जॉइंट जिसमें कोलेजन फाइबर का क्या होगा, यहां पर क्या होंगे, डिपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर, समझ गया वो क्या के? डिपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर, जहां कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन से जॉइंट बन रहा है वो फाइब्रस जॉइंट है, जो कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से बन रहा है वो कार्टिलेजनस जॉइंट है। अब कार्टिलेज तीन टाइप की हो सकती हैं, हाइलीन हो सकती हैं, इलास्टिक हो सकती हैं, फाइब्रस हो सकती हैं। बैठो, अब बात करते हैं हम साइनोवियल जॉइंट, बस एग्जांपल, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शोल्डर और हिप, शोल्डर और हिप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद रहेगा, शोल्डर एंड हिप, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। अब बात करूंगा हिंज, हिंज मतलब कब्जा, एल्बो नी, और कहीं बताया था मैंने हिंज, दो मेन, दो है एनसीईआरटी में, दो ही हैं, ठीक है, एंकल में मत याद रखो, होता है पर तुम्हारे लेवल पे नहीं, वो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने पड़ेंगी उसके लिए, ठीक है। सुनो मेरी बात, ये क्या है हिंज, ये क्या है हिंज, नहीं आया क्या, याद रहेगा, चलो कहां रख दिया, पाइवोट, कुली, कुली में कोई चीज फंसी घूमना, कुली, पहले के दरवाजे जो होते थे, याद है ना, दरवाजा, कुली बनी हुई है, बड़ा मोटा हवेली का दरवाजा, लोहे के ऐसे कुली बने हुए हैं, उठा करके लोग इसमें फंसा देते थे, फिर वो घूमता था चर, याद आया ना, याद आया, तो ऐसे जॉइंट किसको क्या बोलेंगे, इस जॉइंट को पाइवोट। अब पाइवोट जॉइंट एक तो ने बताया बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, एक और होता है रेडियस और अल्ना के बीच में, एक्चुअल में यहां पर जो रेडियस होती है और अल्ना होती है, आपस में पाइवोट जॉइंट पे घूम रही होती है, वो हिडन है, दिखेगा नहीं, अंदर होता है, ठीक है। हाँ, तो बस एग्जांपल याद रख लो, कहां कहां होगा, एटलस, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, और रेडियस एंड अल्ना। इतना सारा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर मैंने एक्चुअल में मैं इसलिए करा दिया जॉइंट, तो मैं खड़े होकर तुम लोग पूछे ना, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, फटाक से बता दो एक बार में, रेडियस एंड अल्ना। अच्छा, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, कार्पल और मेटा कार्पल, बस दो याद रख लो, कार्प वैसे तो बैकबोन में भी होते हैं, पर कार्पल, कार्पल और मेटा कार्पल, कार्पल एंड मेटा, मेटा कार्पल्स, मैंने, अरे यार रुक जाओ, कार्पल एंड मेटा कार्पल। अच्छा, कॉन्डाइलॉइड, याद हो तुम्हें क्लास में किसी को बुलाया था मैंने, कॉन्डाइल बनवाया था, हाँ कॉन्डाइल बनवाया था, तो अगर ऐसे खांच में कोई फंस जाए और ऐसे रोटेशन करे, कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, नहीं आया क्या,
अब कॉन्डाइलर जॉइंट कहां कहां होते हैं? एक तो स्कल और एटलस के बीच में। ये घूसा मारते हो ना, घूसा, ये ऐसे पंच मारते हो, ये मारा क्या किसी को? हाँ, तो ये कॉन्डाइलर जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है? कॉन्डाइलर जॉइंट है। तुम सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो ना सारे के सारे? कौन सा जॉइंट है? कॉन्डाइलॉइड। क्यों? पीछे आ रहा है, ये पीछे आ गया। अगर ये पीछे नहीं आता तो हिंज होता, पर पीछे आ गया ना यहां से, पर यहां से पीछे ला सकते हो बीच में से, ये हिंज है। हाँ, अरे बिटवीन ये लिखा दिया ना, कार्पस के अंदर मिलता है और मैट, अच्छा पूरा लिखा दूं, ये कहना चाह रही है क्या? और मेटा कार्पल के अंदर में, तो बिटवीन भी लिखा दूं, वो कंफ्यूज हो जाएगी नहीं तो, वो मुझे लग रहा है। ठीक, कई बच्चे क्या होता है लिखे हुए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वो। बिटवीन, अब बिटवीन कार्पल्स 8 होती है ना, बिटवीन बिटवीन ही होगा, इनके बीच में थोड़ी ना होगा, इसमें और इसमें होता है। समझ गए ना मेरी बात? क्या? शेडल पढ़ाऊंगा अभी, तू समझ नहीं रही है। ये अलग है, ये अलग है। सारी बिटवीन, सारी कार्पल के बीच में, सारी मेटा कार्पल के बीच में, सॉरी। अरे अच्छा, ये कह रही है तू, तुम भी उसने पकड़ ली वाली बात, नहीं पकड़ी भी नहीं, देखी है उसने भी। अरे यार, बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल, बिटवीन टार्सल, यस। अब आ रहा हूं उस पे, हाँ अब आ रहा है कॉन्डाइलॉइड। कॉन्डाइलॉइड कहां कहां होगा? बिटवीन स्कल एंड एटलस। एक और याद रख लो, दूसरा कहां याद रखोगे? बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज, बिटवीन, ऐसे याद रखो। phalanges phalanges and metacarpal and metatarsal, meta, समझ में आया? यानी ये अंगुलियां और उसके बीच में, पैर की अंगुलियां और मेटाटार्सल के बीच में। आई नहीं आई? यहां घूसा बना रहे हो तो पैर में भी ऐसे अंगुलियों को नीचे कर लोगे, ऐसा 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 बन जाएगा। आई या नहीं आई? अच्छा, यहां एक जगह और लिखना था मुझे, हिंज। हिंज एक तो ये हो गया, बिटवीन एफ एल ए होगा, यहां पे ए होगा, ठीक है। बिटवीन फैलेंजीज, सारे फैलेंजीज के बीच में भी क्या होता है? हिंज। जैसे देखो, लॉक लग गया, लॉक लग गया क्या? अब तुम आवाज पे आ गए, ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, आवाज क्यों करता है? नाइट्रोजन रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन सोल्यूबल नहीं होती, डिफ्यूज हो जाती है, तो सीधी ब्लड से कहां पर इकट्ठी हो जाती है? जॉइंट्स में। जैसे ड्रिप चढ़ रही है, ड्रिप में कहीं कहीं गैप होते हैं, ठीक है, जहां पर कनेक्ट होते हैं वहां गैप में आके वो बबल इकट्ठे हो जाते हैं। अचानक तुम क्या करते हो, ये समझ रहे हो, निकल पड़ी यहां से, समझ रहे हो, उससे आवाज आती है ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। समझ रहे हो? आई या नहीं आई? तुम बहुत डाइवर्ट हो जाते हो, कहीं पढ़ रहे होते हैं कहीं पहुंच जाते हो। क्या? आई या नहीं आई? जिज्ञासाएं मन में बहुत होती हैं, इतनी जिज्ञासा थोड़ी ना, बहुत जिज्ञासा है। वो सब जिज्ञासा यहां शांत नहीं होंगी, वो शांत तो एमबीबीएस करने के बाद ही होंगी। फिर कुछ ना कर पाओगे तुम। चलो आ जाओ। हाँ, अब मैं एक बार पूछूंगा, अभी ये रुक जाओ, पूछ रहा हूं मैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां मिलेगा? ठीक है, चलो हिंज जॉइंट कहां मिलेगा? हिंज, एल्बो और नी, ठीक है, हिंज। एक और बताता, बिटवीन फैलेंजीज, अभी लिखा है ना, बिटवीन फैलेंजीज, 3 हो गए एग्जांपल, ठीक है, हिंज भी हो गया, ठीक है, और कौन सा आ गया तो बताओ ना।
पाइवोट ज्वाइंट कहां मिलेगा? पाइवोट ज्वाइंट, एटलस, एक्सिस और रेडियस अल्ना। अब बताओ कॉन्डाइलर ज्वाइंट कहां मिलेगा? कॉन्डाइलर ज्वाइंट, ठीक है, मेटाकार्पल और फेलेंजीज, मेटाटार्सल और फेलेंजीज। कोई डाउट? ठीक है, अभी एक ज्वाइंट बचा है, उस पर आ रहा हूं मैं अभी, शटल ज्वाइंट। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। और कौन सा बचा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां मिलेगा? ग्लाइडिंग, बिटवीन कार्पल, बिटवीन टार्सल। चलो अब एक और बचा शेडल, बता दूंगा तब उस पे आऊं। शेडल ओनली हाथों में मिलता है, पैरों में नहीं मिलता। ये गड्ढा देख रहा, गड्ढा देखो। अब रे हाँ ऐसे करो, ऐसे यहाँ हाथ लगाओ, हाँ यहाँ हाथ लगाओ, ये बिल्कुल सही। यहां नहीं है, यहाँ हाथ लगाओ, हाँ बिल्कुल सही, हाथ लगाओ वहां पर। ये दिखा दो इनको, इनके नहीं पीछे वालों को दिखा, ये दिखाओ ऐसे हाथ लगा कर, कहां पर है पीछे वालों को? कौन सा है ये? बहुत सही। हाँ क्योंकि बच्चा गलत 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 समझता है उसको। हाँ कौन सा है? हाँ अरे है, सब में है। अब देखो यहां दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं शेडल। शेडल समझते हो? कभी घोड़े पर बैठे हो? घोड़े पर ऐसा होता है ना शेडल शेप, जब बैठते हैं इसके ऊपर, समझ रहे हो ना? शेडल शेप होता है। तो इसी को होता है शेडल जॉइंट। समझना मेरी बात, कहां होता है? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो में नहीं होता। आई या नहीं आई? पक्का आई? समझ में आ गई? चलो अब तैयार हो जाना सुनाने के लिए, ठीक है? एक बार डिसऑर्डर करा दूं, सुनाने के लिए तैयार हो जाओ उसके बाद, ठीक है? इससे सुन के मैं चला जाऊंगा। माइस्थीनिया ग्रेविस की बात कर रहा हूं। माइस्थीनिया ग्रेविस कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। जानते हो ना ऑटो इम्यून क्या होता है? अपने हुए पराये, जब अपने अपनों को मारना चालू कर देते हैं। समझना इसमें क्या होता है? मसल्स में फटीगनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और पैरालिसिस, पैरालिसिस होती है। सिम्टम जरूर ध्यान रखना, ठीक है? जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट आता है तो बस समेटना चालू कर देते हैं, 4 घंटे पड़ जाएंगे। भाई डिसऑर्डर चल रहे हैं, आते हैं तेरे को सारे? आते हैं? हाँ, फिर तू क्यों समेटने में लग गया? पिक्चर छूट रही है क्या? एंड चल रहा है, बस ऐसे चलेंगे। वो देखते हुए तब भी आते तो देख ही रहा है अपने, बस इधर आ जाओ ना भाई, कर लेना बाद में। जैसे मान लो ये न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है, कौन है? ये मसल्स है। मसल्स में क्या लगे होंगे? रिसेप्टर्स। आपके इम्यून सेल, कौन से सेल? इम्यून सेल, इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के खिलाफ बनाना चालू कर दें। अपना ही एंटीजन कौन सा है? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स। तो एसिटाइलकोलिन तो निकलेगा, एसिटाइलकोलिन तो निकलेगा, पर रिसेप्टर अगर खत्म हो जाएंगे तो बाइंड किससे करेगा? अगर बाइंड ही नहीं करेगा तो मसल्स थके थके रहेंगे, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, थकान हो जाएगी, फटीग, पैरालिसिस हो जाएगी। नहीं समझ में आया? चाहकर की भी आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर ब्रीथिंग मसल्स में हो गया, खेल खत्म। क्या? ऑटोम्यून, अपने हुए पराये, कलयुग है, अपने अपनों को मार रहे हैं। एक गज जमीन के पीछे उसने अपने परिवार को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को। देखा होगा ना अभी न्यूज, तुम देखते नहीं न्यूज। एक गज जमीन के पीछे, देखे ना न्यूज अभी 2-3 दिन पहले की, छोटे छोटे बच्चों का गला काट दिया फौजी ने। फौजी था, समझ रहे? एक गज जमीन के पीछे फौजी ने, खत्म। अपने भाई की, मतलब अपने का मतलब भाई के पूरे परिवार को। ये कलयुग है, अपने अपनों को मार रहे हैं भाई। अपना एंटीजन, अपना ही तो एंटीजन है, पराया थोड़ी ना है।
एमबीबीएस करके मुझे बताइए भाई। देखो एक्चुअल में ऑटोइम्यून डिसीज मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सारे इसके ऐसे अननोन रीजंस हैं, ठीक है, और इसके अंदर कहीं वो उसका एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अननोन रीजंस हैं जिसके केस में आज के डेट में ऑटोइम्यून डिसीज बढ़ रही है। इम्यूनिटी का हाइपर सेंसिटाइज होना भी इसका एक कारण है, ठीक है, आप जो खाना खा रहे हो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, आप बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हो। नहीं जरा सा मैंने इसको नहीं, तुम में से बहुत सेंसिटिव कौन है? कौन? ऐसे क्या होता है, इशारा करो। कौन? ये नहीं लग रही सेंसिटिव, तू होगी। सब इशारा तेरी तरफ कर रहे हैं पीछे से, तेरी दोस्त। सेंसिटिव का मतलब है, मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया, रोना चालू, समझ रहे हो? हाँ ये हो सकता है। जितने भी सूखे साखे लोग होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अक्सर के गुस्सा बहुत होता है इनको। अब ये है, इसको पकड़ के मैं जूते चप्पल से मारना भी चालू कर दूं तब भी हंसेगा। नहीं आया। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, शरीर को ऐसा होना चाहिए कि कितना भी अटैक तुम्हारी बॉडी पर हो जाए, सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, जहां जरूरी है वहां हो। नहीं आया क्या? पर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी सेंसिटाइज होती जा रही है। इसलिए 2030 तक कहा जा रहा है कि अभी आज की डेट में इंडिया हॉट स्पॉट बना हुआ है कैंसर के लिए, और 2025 में ये बहुत टॉपर होगा। 2030 के अंदर कहा जाता है कि बहुत बुरी स्थिति होगी यहाँ पर कैंसर की, इंडिया के अंदर बहुत बुरी स्थिति, भयानक स्थिति, मतलब जिसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग उस समय मेडिकल कॉलेज में होगे, ठीक है, और मतलब तुम मैक्सिमम लोग सारे इसी पे काम कर रहे होगे, हो सकता है, क्योंकि अब आज के डेट में हर डॉक्टर इस पर काम कर रहा है, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो, ऑस्टियोलॉजिस्ट हो, साथ में उसने ऑन्कोलॉजी ज्वाइन कर रखी है सबने, ठीक है, क्योंकि ये एक एक विस्फोट है, एटॉमिक विस्फोट है, जो हर बॉडी के हर पार्ट को खत्म कर रहा है बुरी तरह से, बहुत खतरनाक है, जिस पर नई नई रिसर्च चल रही है, नई नई डिसीज, मतलब नए नए सिम्टम आ रहे हैं इसके, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं क्या बता नहीं सकता। समझ में आया? तो ऑटोइम्यून डिसीज का मतलब है अपने अपनों को मारना चालू कर देते हैं, बॉडी सेंसिटाइज होती जा रही है, अपने ही एंटीजन के खिलाफ अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाना चालू कर रही है, इसको ऑटोइम्यून डिसीज कहते हैं। समझ में आ गया? एक मसल्स मान लो, ये मसल्स है भाई, एक मसल्स तो मान लो न्यूरॉन से जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी? न्यूरॉन से, क्योंकि नर्व थी, ठीक है, पर हर मसल्स तो नर्व से नहीं जुड़ेगी ना, अरे हाँ है ना, तो बाद बाकी मसल्स आपस में जुड़ी होती हैं, ये आपस में जुड़ी है, ये आपस में जुड़ी है, ये आपस में जुड़ी है, ठीक है, ये सिग्नल यहां पर लेकर के आएगी, फिर ये सिग्नल इससे पूरी बॉडी में जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, सारी मसल्स में जाएगा सिग्नल। तो और मसल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं सिग्नल को अदर मसल्स में ट्रांसफर करते हैं, इनको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? समझना मेरी बात है। मान लो एक जीन है, कौन है? जीन किस प्रोटीन को बनाएगा? हर प्रोटीन को जीन ही बनाता है भाई, ठीक है, हर प्रोटीन को जीन बनाता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को जीन बना रहा है। मान लो जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो ये प्रोटीन बनेगी? अगर प्रोटीन नहीं बनेगी, सिग्नल तो जा रहा है यहां पर सारे मसल्स में सिग्नल जा पाएगा? अगेन मसल्स में क्या हो जाएगी? पैरालिसिस। नहीं आया क्या? समझ रहे हो? पैरालिसिस हो जाएगी, डीजनरेशन चालू हो जाएगा मसल्स के अंदर, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन, सिम्टम समझना, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। आई या नहीं आई? क्या बेटा? जब प्रोग्रेसिव डीजनरेशन आ जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर, फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस आ जाए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अरे आई या नहीं आई? हाँ या ना? थीटैनी, एक होती है थीटेनस, एक होती है थीटैनी। जब जंग लग जाती है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई का इन्फेक्शन हो जाता है, तो टॉक्सिन्स आपके बॉडी को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। सडनली स्पाज्मिंग या वाइल्ड स्पाज्मिंग, स्पाज्मिंग का मतलब होता है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, समझना, अचानक से संकुचन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, आपका जबड़ा बंद हो जाता है, पूरी बॉडी इठ जाती है। नहीं समझ में आया? इसी को बोलते हैं टेटनस।
टिटेनस किसकी वजह से हो रही है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई की वजह से। सेम चीज होती है टिटेनी, पर टिटेनी क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई से नहीं हो रही है। इट इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है। अभी हार्मोन में पढ़ाऊंगा। एक हार्मोन होता है जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर वो हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो टिटेनी हो जाएगी, नहीं आई क्या? यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो टिटेनी हो जाएगी। और वो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए वो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथॉर्मोन, याद आया? अभी घर में पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। हाँ हाँ, टाइम हो गया, पता है मुझे। यहां तक कोई डाउट है? धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे। वाइल्ड मतलब खतरनाक वाला, मतलब बुरी तरह से खतरनाक। डीजनरेशन मसल्स का, अब इन पर सब सिंगल ही नहीं जा रहा, धीरे डीजनरेट होना चालू हो जाएंगे। पैरालिसिस नहीं जानती कौन है? तू है। पैरालिसिस का मतलब मसल्स में सिग्नल। चलो, पहले क्या बोल रही समझ नहीं पाया मैं। ऑर्थराइटिस, ऑर्थो, ऑर्थो जॉइंट, आइटिस इन्फ्लामेशन। आपके